यूपी में कोरोना संक्रमण अब बेहिसाब, भयावह और बेकाबू हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 18,021 नए मामले आए हैं और इनमें से तो 5,382 तो लखनऊ के ही हैं। इसके अलावा इलाहाबाद में 1,856, वाराणसी में 1,404 और कानपुर में 1,271 नए मामले आए हैं। दूसरे जिलों में भी यही हालत है। कोरोना ने तो रिकॉर्ड तोड़ 72 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कोरोना की इस दूसरी लहर में एक दिन में अधिकतम मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन इस पूरे डरावने माहौल को योगी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के एक पत्र ने बेहद सनसनी फैला दी है। यह पहला मौका है जब योगी सरकार के किसी मंत्री ने लखनऊ में कोरोना की हालत को सार्वजनिक रूप से भयावह करार दे दिया है। हालांकि यह कबूलनामा एक अति गोपनीय पत्र में ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखा है। लेकिन हैरत की बात है कि यह चिट्ठी लिखने के कुछ ही क्षण बाद यह पत्र सार्वजनिक हो गया। जाहिर है कि इस पत्र को या तो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शिक्षा ने लीक किया है या फिर खुद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने ही इसे लीक कर दिया। कुछ भी हो, इस पत्र के लीक होने के बाद विपक्ष को योगी सरकार पर हमला करने का एक जबरदस्त मौका मिल गया है। उधर खबर है कि योगी के अधिकांश अफसरों को कोरोना हो गया है और योगी जी खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर गए हैं। इस माहौल ने कई बड़े और सनसनीखेज सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो कानून मंत्री के इस पत्र पे है कि यह पत्र कैसे लीक हुआ। यह अति गोपनीय पत्र आज दोपहर को ही लिखा गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि चंद मिनटों बाद ही यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हैरत की बात है, इस पत्र में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर अफसरों की काहिली, नकारापन, लापरवाही और काम चोरी ही नहीं बल्कि उन पर गैर जिम्मेदार होने का भी आरोप लगाया है। ऐसी हालत में इस पत्र का सार्वजनिक हो जाना संशयों को जन्म दे गया। ब्रजेश पाठक ने तो यहां तक लिख दिया है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के इंतजाम निहायत अपर्याप्त हैं और निजी पैथोलॉजी लैबों में कोविड की जांच तक बंद कर दी गई है। जांच की किट भी अब नहीं मिल रही है लोगों के पास। जितना अलॉटमेंट था उसका 2/3 भी नहीं मिल पा रहा है। एक मामले में तो ब्रजेश पाठक ने खुद ही एम्बुलेंस के लिए सीएमओ और दूसरे अफसरों से कहा था, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची और हालत ये हुई कि विश्वविख्यात डॉक्टर योगेश प्रवीण जैसे महान इतिहासकार की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि ब्रजेश पाठक के इस पत्र में केवल लखनऊ की बदहाली का ही जिक्र है, लेकिन जिस शैली में उन्होंने लॉकडाउन की चेतावनी का जिक्र किया है उससे सवाल उठ रहा है कि यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी वाले विषय पर अकेले ब्रजेश पाठक ने ही यह बात क्यों कह दी, और अगर की भी तो यह सार्वजनिक कैसे हो गया। अगर कही तो उसे अफसरों पर लिखने की क्या जरूरत थी। यह तो योगी मंत्रिमंडल का सामूहिक मामला था। क्या यह सवाल योगी सरकार की नाकारा नौकरशाही पर किया गया या फिर ब्रजेश पाठक अपनी ही सरकार में अपनी असहायता, मजबूरी और कमजोरी से क्षुब्ध हो चुके हैं। पत्र में तो यह भी लिखा गया है कि भयावह हालत को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो हमें लखनऊ लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सवाल यह है कि इसका फैसला कौन करेगा और यह बात नौकरशाही से क्यों कही गई। इस मामले पर तो योगी सरकार के मुखिया और या फिर भाजपा नेतृत्व पर बातचीत की जानी चाहिए थी। इस मामले पर सरकार को एक जबरदस्त मौका मिल गया है और उसने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इस बदहाली को थामने में योगी की सरकार असफल है और अब उसी सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री अपनी ही नौकरशाही पर आंसू बहा रहे हैं। उधर लखनऊ की हालत तो यह है कि रात का कर्फ्यू लगाने के बाद से आपाधापी मच गई है। हालत भगदड़ जैसी है। अपने काम धाम से वापस घर लौटने वाले शाम होते ही दुकानों पर भीड़ जुटाना शुरू कर देते हैं। न कहीं मास्क की जरूरत समझी जा रही है और न ही सोशल डिस्टेंस का कोई अर्थ रह गया है। पुलिस की सक्रियता और उसकी संवेदनशीलता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि भैंसा कुंड श्मशान घाट पर अपने परिजनों की लाश का अंत्येष्टि करने गए लोगों की गाड़ियों को पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया है, जबकि लोक भवन, सचिवालय और एनेक्सी के आसपास नो पार्किंग में भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हुई हैं।
तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सोवीर को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको ये चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया पे उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।